परिवार समुद्र में मौज मस्ती कर रहा था। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि वे जागेंगे और पाएंगे कि प्रशांत महासागर का सारा पानी गायब हो गया है और पूरी नौका सीधे समुद्र तल पर घाटी में डूब गई है। चारों ओर देखने पर समुद्र के नीचे के विशाल पहाड़ हवा के सामने आ गए। इस अचानक बदलाव ने परिवार को चौंका दिया। इतना ही नहीं, जब जॉन ने अपना कंपास निकाला और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश की तो वह यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की दिशाएं उलट गई थीं। जाहिर तौर पर यह असंभव था। जॉन केवल अनुमान लगा सका कि कंपास खराब था। बाद में उन्होंने जहाज के रेडियो की मरम्मत की और एक अनुसंधान पनडुब्बी से सफलतापूर्वक संपर्क किया। दूसरे पक्ष के विवरण के माध्यम से उन्हें पता चला कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कल रात उलट गया, जिससे समुद्री जल बहने लगा और सभी महाद्वीप समुद्री जल में डूब गए। पनडुब्बी पर लगे उपकरणों द्वारा प्रदर्शित आंकड़ों के अनुसार वैज्ञानिकों का अनुमान है कि चुंबकीय क्षेत्र का उलटाव अगले सप्ताह फिर से होने की संभावना है, जब प्रशांत महासागर में खोया हुआ सारा पानी जितना संभव हो उतना ऊपर चढ़ने से ही वापस आ सकता है जीवित रहने की आशा। दुर्भाग्य से वैज्ञानिक अनुसंधान पनडुब्बी में केवल 2 सीटें बची थीं। उनके 2 साथियों की मृत्यु हो गई क्योंकि उन्होंने अपनी सीट बेल्ट नहीं बांधी थी। जॉन और उसकी पत्नी की भीख पर वैज्ञानिक ने उन्हें अपने निर्देशांक बताए और इस बात पर सहमत हुए कि जॉन अपने 2 बच्चों को शरण के लिए भेजेंगे। हालांकि जब परिवार अपना सामान पैक कर रहा था, जॉन ने अप्रत्याशित रूप से कुछ ही दूरी पर एक और जीवित बचे व्यक्ति को देखा। यह देखकर दयालु जॉन तेजी से आगे बढ़ा और अपने हाथ में मौजूद केतली को दूसरे पक्ष को सौंप दिया। लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि केतली में सारा पानी पीने के बाद उस आदमी ने न केवल कोई धन्यवाद व्यक्त नहीं किया, बल्कि इसके बजाय जॉन को केतली से जमीन पर गिरा दिया और फिर घर का बना हार्पून उठाया और जॉन के पेट में घोंप दिया। यह देखकर एना ने अपने दुख को नजरअंदाज कर दिया और अपनी बेटी को चिल्लाते हुए तेजी से नौका की ओर भागी। लेकिन दुर्भाग्य से मेरी बेटी ने इस समय हेडफोन लगा रखा था और कोई आवाज नहीं सुन पा रही थी। एक आदमी द्वारा फेंके गए भाला से अन्ना की बांह पर भी खरोंच आ गई, जब तक कि वह गंभीर दर्द को सहन नहीं कर पाई और नौका पर चढ़ गई। बेटी ने शोर सुना और केबिन से बाहर निकली। उसी समय उसने अपने पिता को खून से लथपथ देखा और वह आदमी धीरे धीरे अंदर आ रहा था। बहुत अधिक समझाने की इच्छा न रखते हुए एना ने नौका के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी और दोनों बच्चों को कैबिनेट में छिपने दिया। साथ ही उसने नौका पर एकमात्र हथियार फ्लेयर गन अपनी बेटी को खाना पकाने के लिए दे दी, भोजन। एक बार पता चलने पर वह तुरंत गोली मार देगी। अपने बच्चों को निपटाने के बाद वह आदमी पहले ही नौका पर चढ़ चुका था और दरवाजा खटखटाता रहा। जब वह आदमी सफलतापूर्वक नौका में घुस गया तो एना पहले से ही एक फल चाकू लेकर शौचालय में छिप गई थी। जब वह आदमी नौका में घुसा तो उसे एक कैन मिला और उसने उसे खाना शुरू कर दिया। फिर उसने धीरे धीरे नौका के हर कोने को खोजना शुरू कर दिया। जब वह शौचालय में गया तो अन्ना पहले ही नाव के छेद से बच निकली थी। हालांकि वह उस आदमी की तलाशी से बच गई, लेकिन वह कुत्ते की नजर से नहीं बच पाई। चाकू मारकर हत्या करने से पहले कुत्ते की चीख ने भी उस व्यक्ति का ध्यान आकर्षित किया। उसी समय अन्ना चुपचाप धनुष से नौका पर लौट आया था। जब वह अपने बच्चों के साथ भागने ही वाली थी, तभी एक आदमी अचानक आया और उसे मुक्के से जमीन पर गिरा दिया। यह देखकर कि अन्ना की गला दबाकर हत्या होने वाली है, बेटी जो कोठरी में छिपी थी और यह सब देख रही थी, ने डर के मारे कोठरी का दरवाजा खोला और उस आदमी पर भड़कीली बंदूक तान दी। हालांकि फ्लेयर गन की मदद से परिवार कुछ समय के लिए खतरे से बाहर हो गया, लेकिन केबिन में भी आग लग गई। भागने वाला परिवार एक के बाद एक जॉन के पास आया, लेकिन इससे पहले कि वे उनका इंतजार कर पाते, अन्ना ने उस आदमी को आग के समुद्र से लड़खड़ाते हुए बाहर निकलते हुए और उनकी ओर चलते हुए देखा। पूरे दिन दोनों बच्चों के साथ भागने के बाद वे एक घाटी के बीच में छिप गए। तभी अन्ना के पास मानचित्र पर अपना स्थान जांचने का समय था, लेकिन बेटे ने इस समय खुद को दोषी ठहराया। पता चला कि आज सुबह उसने गुब्बारे को एक ऊंचे स्थान पर बांध दिया और बाहरी दुनिया से मदद मांगने की कोशिश की,
जिस व्यक्ति ने उसके पिता की हत्या की थी उसे गुब्बारे के मार्गदर्शन के माध्यम से पाया गया था। वे अपने लड़के को माफ नहीं कर सके और पानी का एक घूंट भी नहीं पिया। जैसे ही परिवार ने आराम करना समाप्त किया और फिर से बाहर निकला, वह आदमी पहले ही घाटी में पहुंच चुका था। जब परिवार भाग रहा था तो छोटे लड़के को सड़क के किनारे एक तालाब में एक शार्क दिखी। वह उत्सुकता से आगे बढ़ा और शार्क के मुंह से खेलने लगा। जैसे ही एना अपने बेटे को अपने रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए आग्रह करने के लिए पीछे मुड़ी, उसने अप्रत्याशित रूप से दूरबीन के माध्यम से एक व्यक्ति को उसके पीछे पीछा करते हुए देखा। घबराकर एना ने अपने बेटे को उठाया और पूरे रास्ते दौड़ने लगी जब तक कि उन्होंने एक खड्ड को पार नहीं कर लिया। उसके पीछे के आदमी का पता पूरी तरह से गायब होने के बाद परिवार धीरे धीरे धीमा हो गया। हालांकि कठिन अभ्यास के दौरान छोटा लड़का लंबे समय तक पानी की कमी के कारण निर्जलीकरण से पीड़ित हो गया। जब मां ने अपने बैग से केतली निकाली तो उसे पता चला कि ढक्कन नहीं लगा था और उसने अपने बेटे को केतली पूरी पीने दी। अंत में एना ने अपनी बेटी को केतली की अच्छी देखभाल न करने के लिए दोषी ठहराया और उसकी बेटी ने उसे अपने पिता की अच्छी देखभाल न करने के लिए दोषी ठहराया और दोनों के बीच भयंकर झगड़ा शुरू हो गया। लेकिन वे दोनों यह भी जानते थे कि अब सबसे महत्वपूर्ण बात उस आदमी का पीछा छोड़ना है। कुछ ही समय बाद वे फिर से सड़क पर थे। एना को रेत के खाली हिस्से पर एक दुर्घटनाग्रस्त विमान मिला, इसलिए परिवार ने केबिन में रात बिताने का फैसला किया। हालांकि आधी रात में बेटी ने चुपचाप शौचालय का दरवाजा खोला और शौचालय का उपयोग करने के लिए मुर्गी के नीचे चली गई, बिना यह महसूस किए कि वह आदमी पीछे से उसकी ओर आ रहा था। जैसे ही वह आदमी उसे मारने वाला था, सतर्क अन्ना अचानक बगल से निकली और अपने हाथ में लिए खंजर से उस आदमी की छाती पर तब तक वार करती रही जब तक कि वह आदमी पूरी तरह से हिलना बंद नहीं कर दिया। अपनी बेटी के आराम से अन्ना ने धीरे धीरे हिलना बंद कर दिया। अगली सुबह परिवार वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए निर्देशांक के आधार पर पनडुब्बी की दिशा में आगे बढ़ता रहा। जैसे ही अन्ना रास्ते में दिशा निर्धारित कर रहा था, छोटे लड़के को अचानक अपने पीछे एक तालाब दिखाई दिया। अन्ना के मना करने के बावजूद प्यासे लड़के ने अपना पूरा सिर तालाब में दबा दिया और बड़े कौर निगल लिए। जब तक एना नहीं आई और उसके बाल नहीं पकड़े, तब तक उसने छोटे लड़के को नहीं रोका और यही कारण था कि छोटे लड़के को अस्वस्थ महसूस करने में देर नहीं लगी, जो संभवतः उसके द्वारा अभी अभी पिए गए मल के कारण हुआ था। इस कारण से मां और बेटी केवल छोटे लड़के को कचरे से भरे समुद्र तट पर मदद कर सकी और पास के कचरे से एक साधारण आश्रय बनाया। अंत में एना ने अपने बेटे को अपने साथ लाए एंटीबायोटिक्स का इंजेक्शन लगाया। जैसे ही छोटा लड़का सो गया, परिवार रेत में रात बिताने के लिए तैयार हो गया। लेकिन आधी रात में अचानक तेज आवाज से अन्ना की नींद खुल गई। जब वह आवाज के पीछे ऊंचे स्थान पर गया तो उसने पाया कि आवाज और तेज होती जा रही थी। उसे कुछ गलत महसूस हुआ और वह तुरंत जाग गई। वह अपने बच्चों के पास गई और उनकी ओर दूर भागने लगी। एक चट्टानी ढलान को पार करने के बाद उन्हें कुछ ही दूरी पर एक डूबा हुआ मालवाहक जहाज मिला, जहां 3 जीवित बचे लोग कंटेनरों से आपूर्ति एकत्र कर रहे थे। हालांकि अन्ना और अन्य लोगों को आते देख इन लोगों ने न केवल मदद के लिए हाथ बढ़ाया, बल्कि कंटेनर में छिप गए और दरवाजा बंद कर लिया। हताशा में परिवार के पास बचने के लिए कंटेनर पर चढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। साथ ही अजीब आवाज निकालने वाले जीव ने अपना असली रूप भी प्रकट किया। ये एक अत्यंत दृढ़ उभयचर प्राणी था जो केकड़े के अंडे जैसा दिखता था, लेकिन बहुत बड़ा था। करीब आने के बाद ये जीव अंतराल का अनुसरण करते हुए कंटेनर के अंदरूनी हिस्से में प्रवेश कर गए। अन्ना और अन्य जो शीर्ष पर छिपे हुए थे, वे सफलतापूर्वक भाग निकले। सभी प्राणियों के चले जाने के बाद परिवार सावधानी पूर्वक कंटेनर से बाहर निकला। इस समय आकाश पहले से ही हवा और रेत से भरा हुआ था, जबकि परिवार ने कंटेनर में शरण ली थी। अन्ना ने अपने बेटे से बंदूक से गोलियां निकालने के लिए कहा। फिर उसने बारूद को केकड़े द्वारा काटे गए घाव में डाल दिया। लाइटर की मदद से अन्ना ने सफलतापूर्वक रक्तस्राव को रोक दिया। मौसम सामान्य होने के बाद उन्होंने यहां बड़ी मात्रा में जरूरी सामान इकट्ठा किया।
और उन्हें एक वॉकी टॉकी भी मिली और पनडुब्बी में मौजूद वैज्ञानिकों से संपर्क किया। तभी उन्हें पता चला कि जिन जीवों ने उन पर हमला किया था वे समुद्र की गहराई से आए थे, एक आर्थ्रोपोड। पानी गायब हो जाने के बाद जीव अंधेरे में शिकार करने निकल पड़ता है। यह जानने के बाद कि भागते समय अन्ना का नक्शा गलती से खो गया था, वैज्ञानिकों ने उनका मार्गदर्शन करने के लिए आकाश में एक सिग्नल फ्लेयर फायर किया। सिग्नल भड़कने के निशान के बाद परिवार पनडुब्बी की दिशा की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। जब वे ऊंची जमीन पर चढ़े तो उन्होंने देखा कि पनडुब्बी का स्थान ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से उनके बीच एक विशाल घाटी थी और जो केकड़े पहले पीछे हट गए थे वे शायद अंधेरे स्थानों में छिपे हुए थे। लेकिन अब पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र फिर से पलटने वाला है और समुद्र का पानी वापस लौट आएगा। परिवार के पास सावधानी से घाटी में चढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि कुछ ही समय बाद घाटी के ऊपर एक तेज कंपन हुआ और अनगिनत चट्टानें गिरने लगी और दोनों बच्चों को नुकसान से बचाने के लिए दुर्भाग्य से अन्ना को एक चट्टान ने रोक दिया था। जब शोर धीरे धीरे कम हुआ तो ऐना ने अपनी बेटी को बचाने के लिए आने से रोक दिया। चूंकि पनडुब्बी में केवल 2 सीटें बची थीं, अगर वह वहां पहुंच भी जाता तो भी भाग नहीं पाता। सच्चाई जानने के बाद बड़ी बहन केवल अपने छोटे भाई को खींचकर घाटी से बाहर निकाल सकी, लेकिन जब दोनों को वैज्ञानिक अनुसंधान पनडुब्बी मिली तो बहन को पता चला कि वैज्ञानिक पर पहले भी उस तरह के केकड़े ने हमला किया था और वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। यह जानकर कि वह अब जीवित नहीं रह सकता, वैज्ञानिक ने भी अपना पेट त्यागने का फैसला किया। जब बहन ने यह सुना तो वह तुरंत अपना बोझ उतारकर अपनी मां को ढूंढने चली गई। उसी समय घाटी में फंसी मां पर केकड़ों ने दोबारा हमला कर दिया। जब उसने देखा कि उसकी सारी गोलियां खत्म हो चुकी हैं और वह मरने वाली है, तो समय पर पहुंची उसकी बेटी ने अन्ना को इस मुसीबत से निकलने में मदद की। जब तक अन्ना और अन्य लोग पनडुब्बी पर पहुंचे तब तक वैज्ञानिक की जान जा चुकी थी, लेकिन अनगिनत केकड़े भी उनका पीछा कर रहे थे। पनडुब्बी में सफलतापूर्वक छिपने के बाद अनगिनत केकड़ों ने पनडुब्बी को घेर लिया है और बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहे हैं। इस समय पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उलटने लगा और गायब हुआ। समुद्री जल भी वापस लौटने लगा। कांच के माध्यम से बहुत दूर तक विशाल लहरों को देखकर परिवार जल्दी से अपनी सीटों पर लौट आया और अपनी सीट बेल्ट बांध ली। भयंकर उथल पुथल में पनडुब्बी समुद्र के पानी में लुढ़कती रही और वे तीनों कोमा में चले गए। जब वे धीरे धीरे उठे और पनडुब्बी से बाहर निकले तो अन्ना ने पाया कि वे लहरों द्वारा जमीन पर बह गए थे और यहां मूल रूप से हलचल वाला शहर खंडहर में बदल गया था और परिवार परीक्षणों के एक नए दौर का सामना करने वाला था।